everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो आज हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 to 11 ऑफ द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो हमने इसके 1 to 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे अपने लास्ट वीडियो में। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आई होप वो भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इन क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। राइट, तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वीडियो में, उसमें हमने ये टेक्सोनॉमिकल क्लासेस पढ़ी थी, राइट, कैटेगरीज पढ़ी थी, टेक्सॉन पढ़ा था। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। अब हमें इनमें से बताना है कि कौन सा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का, राइट। तो पहले तो हम इस सीक्वेंस को ही लिख लेते हैं। तो हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होता है किंगडम से। किंगडम सबको याद रहता है ये तो, राइट। फिर उसके बाद आता है फाइलम, राइट, या हम इसको डिवीजन भी लिख देते हैं, राइट। उसके बाद आता है व्हाट, क्लास, देन ऑर्डर, then family, then genus and species, right। तो किंगडम और स्पीशीज तो सबको याद रहता है। मुझे भी जब मैं स्कूल टाइम में थी ना, मुझे सिर्फ यही 2 याद रहते थे, किंगडम और स्पीशीज। उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना कुछ निमोनिक्स बना दिए जाएं। अगर निमोनिक्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली कभी भी नहीं भूलेगा, राइट। तो मैंने निमोनिक बनाया था के फॉर kids and K for kingdom, right। Then P से prefer, ठीक है। So kids prefer, what do you prefer? C for cheese, C for cake, C for what else do you like? Candy, right। So I will write cake because cake is my favorite, right। Okay, then C for class, C for cake, ठीक है। O से मतलब over what, over F से I can say famous, or you can write free, or you can write fried also, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, जो आपको याद रहे, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो। तो F for famous, F for family, right। G, so G से मोस्टली क्या बच्चों को नहीं पसंद होता है, ठीक है। केक तो सबको पसंद होता है, क्या नहीं पसंद होता है, समथिंग ग्रीन, राइट। सो G फॉर ग्रीन एंड G फॉर जीनस। देन S, अब S से हम क्या लिखें? S से हम लिख सकते हैं स्पिनच, राइट। तो ये तो था मेरा निमोनिक, राइट। सो किड्स प्रेफर केक ओवर फेमस ग्रीन स्पिनच, राइट, या फ्री ग्रीन स्पिनच लिख दो या फ्राइड ग्रीन स्पिनच लिख दो, जो मर्जी लिख दो आप, जो आपका मन करे वो लिख दो, ठीक है। तो अब इससे आपको ये जो करेक्ट सीक्वेंस है ना, ये नहीं भूलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है स्पीशीज, ठीक है। तो अगर हम नीचे से देखें तो ठीक है, स्पीशीज आ रहा है, देन इज ऑर्डर, राइट, देन इज फाइलम एंड देन इज किंगडम। तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम नीचे से, हमें ऐसा नहीं बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल या स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर मोस्ट लेवल, हमें बस करेक्ट सीक्वेंस बताना, चाहे ऊपर से बताओ चाहे नीचे से बताओ। वहीं पर अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। सो जीनस है, देन स्पीशीज है और उसके बाद ऑर्डर आ रहा है, तो ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, राइट। या तो पहले स्पीशीज होता फिर जीनस होता फिर ये ऑर्डर करेक्ट हो जाता, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। देन स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम। तो देखो स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर एंड लास्ट फाइलम। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पर हमारी 2 ऑप्शंस ए और सी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो अब भूलना नहीं, राइट। ये जो सीक्वेंस है ना, इसको याद रखना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या था? स्पीशीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे लोएस्ट लेवल था। Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other hand। तो हमें plants और animals के cases में basically higher plants और animals के cases में species का मतलब समझाना है और bacteria के case में क्या होगा, right? तो species क्या है? Basically ये lowest level है क्लासिफिकेशन का, हिरार्कियल लेवल में सबसे लोएस्ट लेवल है, जहां पर जो स्पीशीज हैं उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, ठीक है? उसमें जो सारे के सारे फीचर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी अलग अलग मीनिंग्स के साथ। सो दीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैव सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे कैन इंटरब्रीड, राइट? तो एक स्पीशीज जो होती है वो उसी पर्टिकुलर स्पीशीज में ब्रीड कर सकती है, इंटरब्रीडिंग हो सकती है। किसी और स्पीशीज में एक स्पीशीज क्या नहीं कर सकती? ब्रीड नहीं कर सकती, ठीक है? वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है। Then coming on to the second one, the basic unit of classification which assembles individuals on the basis of sharing common features। मतलब अब यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबके जो फीचर्स हैं वो होंगे कॉमन, ठीक है? ये एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। देन कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, नेचुरल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सेम हैविंग सेम जीन पूल और जेनेटिक मेकअप, ठीक है? इनका जो जीन पूल है, जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है? नेचुरल इंडिविजुअल्स की बात करें हम, आर्टिफिशियल की बात नहीं हो रही है, ठीक है? नेचुरल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। देन नेचुरल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिमिलर मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड साइटोलॉजी, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो उनमें जो स्पीशीज का मतलब है ना, ये वही है दैट ऑल दो स्पीशीज which are able to interbreed, I mean all the organisms which are able to interbreed, they constitute a species, ठीक है? हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में दोनों में यही है। और उन स्पीशीज में क्या होता है कि आपस में ही दे आर एबल टू इंटरब्रीड एंड दे हैव ऑल द कॉमन फीचर्स, ठीक है? सारे के सारे फीचर्स जो होते हैं वो सब में होते हैं, कॉमन फीचर्स होते हैं। देन कमिंग ऑन टू बैक्टीरिया, तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को हमने अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है। कैसे कैसे किया है? जैसे कोकाए हैं, कोई राउंड शेप है, कोई इलोंगेटेड शेप है, अलग अलग स्पाइरल शेप्स हैं, अलग अलग शेप्स के बेसिस पे भी उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है, राइट? तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो द थर्ड एंड द फोर्थ डेफिनेशन होल्ड्स गुड फॉर बैक्टीरिया, ठीक है? सिंपल है और क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर एंड जीनस, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फाइलम से। तो फाइलम क्या होता है? बेसिकली अगर हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में देखें तो ये सेकेंड लेवल है, हाईएस्ट है किंगडम और उसके बाद आता है फाइलम। तो इट लाइज बिटवीन किंगडम एंड क्लास, ठीक है? किंगडम और क्लास के बीच में होता है और ये एक ऐसा टेक्सॉन है जिसमें वन और मोर क्लासेस होती हैं ऑर्गेनिज्म की जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये क्लास से ऊपर है तो इसमें अलग अलग क्लासेस होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है? वहीं पर अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास किस किस के बीच में आता है? इट कम्स बिटवीन ऑर्डर एंड फाइलम, राइट? तो क्लास में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है? सो इट इंक्लूड्स इट हैज रिलेटेड ऑर्डर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन मैमल्स, ठीक है? तो अलग अलग ऑर्डर के जो एनिमल्स होते हैं या अलग अलग ऑर्डर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम एक क्लास में रखते हैं, ठीक है? अगर आपको टेक्सोनॉमिकल हिरार्की पता है ना तो आप बहुत ही इजीली इनको डिफाइन कर लोगे और आपको ये समझ भी आ जाएंगी, ठीक है? देन कमिंग ऑन टू फैमिली, तो अब अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली कहाँ पर आता है? यहाँ पर किड्स प्रेफर केक ओवर say free or fried or famous, right? Then comes genus and then comes species. Green,
सैलेड और ग्रीन स्पिनच, राइट। तो फैमिली कहाँ पर आता है? फैमिली जो आता है इट कम्स बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस। तो मतलब कि इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग जीनस के हैं, ठीक है। बहुत सारे जीनस हैं, उनके ऑर्गेनिजम्स को इस पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में डाला गया है। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with still less number of similarities as compared to genus and species। तो मतलब अब एक फैमिली में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी थोड़ी कम सिमिलैरिटीज हैं एज कंपेयर टू आर अदर टू लेवल्स, लोअर लेवल्स, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। जैसे इसमें डॉग है और फॉक्स है, ये दोनों एक ही फैमिली में को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब हम जीनस पढ़ेंगे ना तो जीनस में हम देखेंगे कि डॉग और जो फॉक्स है ना उनके जीनस बिल्कुल ही अलग हैं, वो अलग अलग जीनस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब है ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर अब हम कहाँ पर आएगा, ठीक है। किंगडम, देन फाइलम, किड्स प्रेफर केक ओवर फ्री ग्रीन सैलेड, राइट। तो अब ऑर्डर कहां पर आया? ऑर्डर आया हमारा बिटवीन क्लास एंड फैमिली, राइट। तो क्लास और फैमिली के बीच में ऑर्डर है। इसका मतलब इस ऑर्डर के अंदर ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है इसमें अलग अलग फैमिलीज के ऑर्गेनिजम्स है। सो देयर इज असेंबली ऑफ फैमिलीज दैट एग्जिबिट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो थोड़े सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अलग अलग फैमिलीज के हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस पर्टिकुलर ऑर्डर में है, ठीक है। अब कमिंग ऑन टू आवर लास्ट दैट इज जीनस। तो जीनस होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज दैट हैज more characters in common in comparison to species of the other genera। जैसे कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, तो ये सेम ही जीनस में डाले गए हैं, दैट इज पेंथेरा, ठीक है। तो अगर हम लायन की बात करें तो लायन के केस में ये हो जाएगा लियो, और टाइगर के केस में ये हो जाएगा टिग्रिस, राइट। तो ये अलग अलग मतलब बहुत सारी जो स्पीशीज हैं उनको एक ही जीनस में डाला गया है। इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनको एक जीनस में रखा गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का करेक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए, उसी से आप इनको डिफाइन कर लोगे। और एक चीज, जैसे जैसे हम लोअर कैटेगरी से ना ऊपर की तरफ जाते जाते लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इज स्पीशीज से हम ऊपर की तरफ जाते जाते किंगडम की तरफ, तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना एक लेवल पे वो बढ़ते जाते हैं। जैसे कि अगर हम स्पीशीज की बात करें तो अगर हम एक स्पीशीज की बात करें तो उसमें बहुत कम ऑर्गेनिजम्स होंगे। वहीं पर अगर हम जीनस में जाएं तो एक जीनस में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब स्पीशीज से ज्यादा होंगे, एक फैमिली में उससे भी ज्यादा होंगे, एक ऑर्डर में फैमिली से भी ज्यादा होंगे। तो ऐसे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऊपर की तरफ को वो बढ़ते जाते हैं अगर हम एक स्पीशीज की, एक फैमिली की, एक क्लास की बात करें तो, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ इज की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो की कैसे ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में और उनकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। तो की क्या होता है? की बेसिकली एक आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस है जिसे हम आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं। उसके बाद इसमें हमेशा हम जब भी की का यूज करते हैं तो हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, ठीक है। जिसमें से एक जो उसमें प्रेजेंट होता है उसको हम चूज करते हैं और दूसरे को हम रिजेक्ट कर देते हैं। हर एक स्टेटमेंट जो होती है की उसे हम बोलते हैं लीड, राइट। उसके बाद अब हमारे पास डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है। स्पीशीज है, जीनस है, क्लास है, फाइलम है, ये सारे के सारे अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। इन सब के लिए क्या होते हैं, इन सब की होती हैं अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज, ठीक है। तो अगर अब हम की के कुछ एग्जांपल्स देखें तो की के कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्लोरा है, मैनुअल्स हैं, देन मोनोग्राफ्स हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं की के, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेट द टेक्सोनॉमिकल हियरार्की विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्लांट एंड वन एनिमल, राइट। तो हमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पता है, स्टार्ट्स विद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये हमें पता है, ठीक है।
किड्स प्रेफर केक ओवर फ्री ग्रीन सैलेड, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने बोला है कि हमें एक एनिमल लेना है और एक हमें लेना है प्लांट, तो एनिमल हमने ले लिए ह्यूमंस और प्लांट हमने ले लिया अपना फेवरेट रोज, राइट? तो ह्यूमंस कौन से किंगडम में आते हैं? बहुत ही सिंपल है, एनिमल्स में, ठीक है, एनिमलिया। देन कमिंग ऑन टू रोज, इट इज इन प्लांट किंगडम, राइट? प्लांटे। देन फाइलम की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस का जो फाइलम है दैट इज कॉर्डेटा, ठीक है। एक नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, तो ह्यूमंस आते हैं कॉर्डेट्स में। वहीं पर अगर हम रोज की बात करें तो ये हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स पढ़े हैं हमने, जिम्नोस्पर्म्स पढ़े हैं, तो ये होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स। कमिंग ऑन टू क्लास, तो अगर क्लास की बात करें तो ह्यूमंस की क्लास है मैमल्स, राइट? ह्यूमंस आते हैं मैमल्स में, तो इट इज मैमिलिया। देन कमिंग ऑन टू रोज, तो हमने पढ़े हैं डाइकॉट्स पढ़े हैं, मोनोकॉट्स पढ़े हैं, तो ये डाइकॉट्स है, ठीक है, डाइकोटिलेडन्स, राइट? देन कमिंग ऑन टू ऑर्डर, ऑर्डर की बात करें तो हम ह्यूमंस जो हैं वो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेटा इज आवर ऑर्डर। देन रोजेले इज द ऑर्डर ऑफ रोज, ठीक है, बहुत ही सिमिलर है रोज से, हमें याद रहेगा, ठीक है। कमिंग ऑन टू फैमिली, फैमिली होमोनिडे, ठीक है, होमिनिडेज जो है वो ह्यूमंस की फैमिली है। और अगर हम रोज की बात करें तो रोजिएसी जो है वो रोज की फैमिली है, वेरी सिमिलर टू द वर्ड रोज, तो हमें भूलेगा नहीं। देन कमिंग ऑन टू जीनस, तो ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो हमने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो अभी हम पढ़ेंगे, होमो सेपियंस, ठीक है, बहुत ही इजी है। होमो सेपियंस है तो होमो इज द जीनस एंड सेपियन इज व्हाट? जीनस, एंड दिस इज स्पीशीज, तो इसका जीनस और स्पीशीज, राइट? वहीं पर अगर हम रोज की बात करें तो रोज आता है रोजा इंडिका, ठीक है, तो रोजा इंडिका इसका है साइंटिफिक नेम, रोजा इज द जीनस एंड इंडिका इज द स्पीशीज। बहुत ही सिंपल है। आप इसमें कोई भी एक एनिमल, कोई भी एक प्लांट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ह्यूमंस और रोज ही आपको लेने हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप लिविंग वर्ल्ड के सभी क्वेश्चंस आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।